अगले ही दिन निशा ने अपने पिता से तलाक के कागजात तैयार करने की बात की। श्री शर्मा, जो अपनी बेटी के फैसले को पूरी तरह समझते थे, बिना किसी विलंब के कागजात तैयार करवा लिए। निशा ने मजबूती से कोर्ट में तलाक का मामला दायर कर दिया, मानो उसने अपने जीवन के इस कठिन कदम को एक निर्णायक मोड़ के रूप में लिया हो। उधर रोहन, जो घर में बैठा इस तूफान से अनजान था, जब उसे तलाक की खबर सुनाई गई तो वह स्तब्ध रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि निशा ऐसा कदम उठाएगी। वह तो बस हालात से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन श्रीधर, अब भी अपने अहंकार में डूबे हुए, ने एक बार फिर रोहन को उसी दुविधा में धकेल दिया। अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेना चाहते हो तो यह जान लो रोहन, तुम्हें इस घर को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सोच लो, क्या ज्यादा जरूरी है, यह घर या वो लड़की? रोहन का दिल टूट चुका था। रोहन मन ही मन सोच में खोया था। क्या मैंने सच में अपनी पत्नी को खो दिया? क्या मैं अपने परिवार को उसके दर्द से बचा नहीं सका? मुझे एहसास हो रहा है कि मैं न तो अपनी पत्नी की मदद कर पाया और न ही अपने माता पिता के खिलाफ खड़ा हो सका। यह दुविधा मुझे अंदर से खा रही है। क्या मैं कभी अपनी पत्नी को समझा पाऊंगा? क्या वह मुझसे फिर से प्यार कर पाएगी? मेरा परिवार, मेरा विवाह, सब कुछ अब धुंधला होता जा रहा है। जब निशा अपने पिता के घर में रहकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, रोहन की आत्मा में गहरी पीड़ा थी। वो खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। वो हर पल यही सोचता कि क्या उसने अपने रिश्ते को बचाने का सही मौका गंवा दिया। इसी बीच निशा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। उसने स्कूल में पढ़ाने का काम फिर से शुरू किया, जिससे न केवल वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पा रही थी, बल्कि उसे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास भी हो रहा था। हर दिन स्कूल के बाद निशा अपने बेटे के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करती। उसे अपने बेटे की हर छोटी बड़ी बातों में खुशी मिलती थी। वो उसे प्यार से समझाती, पढ़ाई में मदद करती और उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती। रात को जब उसका बेटा सो जाता तो निशा अक्सर उसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में सोचती। वह अब खुद को केवल एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में देख रही थी। उसका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा था और उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था। लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल थे, कुछ अनसुलझे सवाल जो उसके दिल में कभी-कभी घूमते रहते थे। क्या उसने सही किया था? क्या उसका बेटा अपने पिता के बिना माँ के साथ खुश रह पाएगा? समय बीत रहा था। निशा का बेटा अब धीरे धीरे पिता की यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कभी-कभी उसकी मासूमियत से ऐसे सवाल निकल आते जो निशा को झकझोर कर रख देते। एक दिन जब वो स्कूल से लौटकर घर आया, उसने माँ से पूछा, माँ, क्या पापा हमें फिर से कभी मिलेंगे? क्या वह मुझे कभी प्यार करेंगे जैसा पहले करते थे? निशा का दिल कसकर दर्द से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बेटे को गले लगाया। वह जानती थी कि उसका बेटा अब भी अपने पिता की कमी महसूस कर रहा था और यह उसके लिए आसान नहीं था। उसने उसे प्यार से समझाया, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह शब्द उसके बेटे को तो शायद पूरी तरह से सुकून नहीं दे पाए, लेकिन निशा जानती थी कि उसे अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़ा होना है, ताकि वो कभी भी अकेलापन न महसूस करे। निशा के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने तय किया था कि वो अपने बेटे के लिए एक मजबूत सहारा बनेगी। वो खुद को फिर से संभालने और नई दिशा में आगे बढ़ने में लगी थी, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ। एक दिन निशा की माँ उसे मिलने आई।
माँ को देखकर निशा का दिल एक पल को थम सा गया। जैसे ही माँ ने निशा को गले से लगाया, निशा का दिल टूटने लगा। रोहन का प्यार और उसकी यादें उसे हर कदम पर घेरे रहती थीं। उसे यह महसूस होता था कि भले ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा में वह खालीपन और वो दर्द अभी भी मौजूद था। बेटे की आंखों में पिता की यादें थीं और हर छोटी बात में उसे पिता की कमी का एहसास होता था। निशा, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं वो आसान नहीं थे, लेकिन कभी कभी हमें अपनी खुशियों के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तुमने जो किया वो तुम दोनों के लिए, खासकर तुम्हारे बेटे सिद्धार्थ के लिए सही था। माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वह जरूरी था, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं था। क्या मैं रोहन को एक और मौका दे सकती थी? प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। अगर एक रिश्ते में सम्मान की कमी है, तो क्या वो सच में प्यार है? तुमने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। ये तुम्हारी ताकत है। लेकिन उस रिश्ते में बिताए गए पल, क्या उन्हें भुला पाना इतना आसान है? समय सब कुछ बदल देता है बेटा। जो भी हुआ वो तुम्हारी ताकत को और मजबूत बनाएगा। तुम अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत कर रही हो, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रोहन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने माता पिता के अहंकार से लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा, या उसे हमेशा के लिए इस खोखले रिश्ते में रहना पड़ेगा। इस सब के बीच रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक आशा थी कि शायद एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ फिर से जुड़ सकेगा। निशा के स्नेह और देखभाल में उसके बेटे सिद्धार्थ की मासूम यादों में अब पिता की छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। फिर भी सिद्धार्थ कभी कभी अपनी माँ से पिता के बारे में जानना चाहता था। इस साल उसने स्कूल में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे निशा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद निशा के दिल के किसी कोने में रोहन की यादें अब भी दस्तक दे जाती थीं। उधर रोहन की रातें पछतावे और तन्हाई में डूबी हुई थीं। हर रोज वह अपने बेटे और निशा को याद करता, उन पलों को जब उसने उनका साथ नहीं दिया। अब उसे एहसास था कि उन पलों की कीमत उसने अपने परिवार से दूर होकर चुकाई थी। वह असमंजस में था कि क्या उसका परिवार उसे कभी माफ कर पाएगा? क्या वह उन रिश्तों की गर्माहट फिर से महसूस कर सकेगा? कुछ सवाल अब भी जवाबों की तलाश में थे। क्या निशा अपने आत्मसम्मान और साहस के सहारे एक नई जिंदगी में सुकून और खुशियां पा सकेगी? क्या रोहन अपनी भूलों का पश्चाताप कर इस रिश्ते को फिर से संवारने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगा? क्या इस टूटते रिश्ते में कोई उम्मीद की किरण बाकी है, या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं? कहानी के इस मोड़ पर ये सवाल अपने उत्तरों की राह देख रहे हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।